सो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं, और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कैसा बना है, उसमें लेयर्स कौन से प्रेजेंट है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। अभी के लेक्चर में हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एलिमेंट्री कैनल है और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो माउथ से स्टार्ट हो जाती है और जो एनस तक आ जाती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज द माउथ, और उसको ही हम ओरल कैविटी बोलते हैं। जो आपका माउथ रहता है उसमें जो माउथ प्रॉपर, टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो जो टीथ है उसको भी हम डिवाइड करने वाले हैं। देन जो यहाँ पे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, वो भी ग्लैंड्स उसमें इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो सिक्रीट सलाइवा जो आपके मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं आपके टीथ और टंग के बराबर। तो अभी आपको समझ में आया, टंग रहेगी, देन आपके टीथ रहेंगे, देन यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, देन लिप्स रहेंगे। ऑल्सो जो लिप्स और टीथ के बीच का जो पार्ट रहता है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। लिप्स आपको तो मालूम है, जो टू मोबाइल मस्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं वो आपके माउथ के एंट्रेंस में प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। अभी ये जो लिप्स है वो क्या करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं स्किन से आपके मॉइस्ट एरिया को म्यूकस मेम्ब्रेन में। देन सेकंड इज द वेस्टिब्यूल। अभी वेस्टिब्यूल क्या बोला था मैंने, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे लिप्स है, चिक्स है एंड जो टीथ है और गम्स है, इसके बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अभी ये जो वेस्टिब्यूल है वो मॉइस्ट क्यों रहता है, मॉइस्ट रहने की वजह उसकी क्या रहती है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है उसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोला है, जो आपके कान के थोड़ा सा एंटेरियर साइड में प्रेजेंट है। वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है, और वो जो सलाइवा है वो सिक्रीट होने की वजह से आपके जो वेस्टिब्यूल्स है, ये जो एरिया है वो मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है। द नेक्स्ट इज द माउथ कैविटी। अभी माउथ कैविटी मीन्स क्या, ये जो आपका माउथ है उसके अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम माउथ कैविटी बोलते हैं। आपका जो जॉ है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, जिसको हम अल्वेओलार आर्च बोलते हैं, वो जो है वो उसके सराउंडिंग का जो पार्ट है वो आपका माउथ कैविटी रहता है। अभी है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट क्या रहता है, आपकी, आप जब बात करते हो तो आपकी जो टंग है वो थोड़े से अपर साइड को अटैच रहती है, वो जो पार्ट रहता है उसको पैलेट ऐसा बोलते हैं। और जो वो पैलेट का टीथ के बैक साइड का जो पोर्शन रहता है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो जो सॉफ्ट पैलेट रहता है उसमें थोड़ा सा हैंगिंग और थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उल्वा जैसे पार्ट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं जो बैक साइड ऑफ आपके हार्ड पैलेट के रहते हैं। एंड बिलो द टंग, और टंग के जो नीचे का एरिया भी आपके माउथ प्रॉपर में आ जाता है और माउथ कैविटी में आ जाता है। एंड अभी ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका डिटेल हम देखने वाले हैं। सो जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी वजह से आपका जो माउथ कैविटी है वो मॉइस्ट रहता है। नेक्स्ट इज द गम्स। गम्स तो आपको मालूम है, जहां से आपके टीथ ओरिजिनेट होते हैं वो एरिया को हम गम्स ऐसा बोलते हैं। आपके टीथ को और आपके एरियोलार सॉकेट को कनेक्ट करने का जो पोर्शन रहता है उसको हम गम्स ऐसे बोलते हैं, जिसमें आपके जो टीथ है वो फिक्स रहते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है एरियोलार सॉकेट के ऊपर का उसको हम गम्स ऐसा बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द टीथ। आप जब बच्चे रहते हैं तो आपका जो टीथ का स्ट्रक्चर रहता है वो अलग रहता है, और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं वैसे आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। जो बच्चे रहते हैं उसमें हमने देखा है कि मिल्क टीथ प्रेजेंट रहते हैं, वो अराउंड 20 रहते हैं ईयर्स, जब तक वो बच्चे 3 साल के होते हैं। अभी ये जो मिल्क टीथ है वो फॉल होने का उसका एक एज रहता है, वो 6 to 7 ईयर्स के रहेंगे तब ये जो टीथ है वो फॉल हो जाते हैं। अभी ये जो टीथ है उसको रिप्लेस किया जाता है, किससे रिप्लेस किया जाता है, परमानेंट टीथ से। अभी ये जो परमानेंट टीथ है वो 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट रहते हैं। अपर साइड को 16 रहते हैं तो लोअर साइड को 16 रहते हैं। तो अभी आपको टीथ का स्ट्रक्चर समझ में आया। मिल्क टीथ जो है वो आपके 20 रहते हैं, जिसको हम
टेम्पररी टीथ बोलते हैं। ये जो टीथ है वो फॉल डाउन होते हैं 6 to 7 years के हो जाने तक। देन उसमें आपको न्यू टीथ जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ये जो परमानेंट टीथ है वो 32 इन नंबर्स रहते हैं। अभी ये जो टीथ है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को इंसिजेंस बोलते हैं, दूसरा जो है उसको कैनिन बोलते हैं, देन प्रीमोलार एंड मोलार। जो पीछे का सबसे पीछे का पार्ट रहता है उसको मोलार बोलेंगे, प्रीमोलार थोड़ा सा उसके आगे जो प्रेजेंट रहते हैं उसको प्रीमोलार बोलेंगे। तो साइड में, दो साइड में जो कैनिन मीन्स ऐसा पॉइंटेड टीथ रहते हैं उसको हम कैनिन बोलेंगे। तो इंसिजस जो आगे के सामने के फ्रंट टीथ रहते हैं उसको हम इंसिजेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मोलार जो एकदम पीछे के पार्ट में रहते हैं वो 3 इन नंबर्स रहते हैं। मीन्स एक साइड को 3, 6 जो है वो लोअर को और 6 जो है वो अपर को जो है वो मोलार प्रेजेंट रहेंगे। प्रीमोलार जो है वो आपके 4 जो है वो नीचे के पार्ट में, 4 जो है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। देन कैनिन जो है वो लोअर पार्ट में 2, दो साइड में एक एक करके ये पॉइंटेड टीथ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। देन इंसिजस सामने वाले फ्रंट के जो 4 टीथ रहते हैं उसको हम इंसिजस बोलते हैं। तो लोअर पार्ट को 16 और अपर पार्ट को 16 ऐसे करके 32 टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैलेट। पैलेट मैंने अभी आपको बोला कि जब आप बात करते हो तब आपका जो टंग है वो अपर साइड को अटैच होता है। तो अपर रूफ को हम क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। ये जो पैलेट है उसमें क्या कंसिस्ट रहता है? सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट प्रेजेंट रहता है। ऑफ माउथ, आपके माउथ का जो अपर रूफ पार्ट है बोन का उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट थ्रोट। अभी ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या रहता है? एक मस्कुलर फोल्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, जिसको हम हैंगिंग टंग बोलते हैं। और ये जो हैंगिंग टंग है वो प्रेजेंट रहती है आपके माउथ कैविटी और आपके थ्रोट के बीच में। उसका काम रहता है आपने जो खाना खाया है उसको आगे ढकेल देना, ये इसका काम रहता है। सो जो मस्कुलर फोल्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उल्वा ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो हैंगिंग पोर्शन रहता है माउथ कैविटी और थ्रोट के बीच में उसको हम उल्वा बोलते हैं। ये जो रहती है वो आपकी सॉफ्ट पैलेट रहती है। तो अपर पार्ट की जो रहती है वो आपकी हार्ड पैलेट रहती है। तो अभी आपको समझ में आया, हार्ड पैलेट एंटेरियर पार्ट रहेगा, तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो आपकी उल्वा रहेगी। नेक्स्ट इज द टंग। अभी टंग तो सभी को मालूम है। अभी टंग में कौन सा भी बोनी पार्ट रहता नहीं है। जो टंग है उसको हम डिवाइड करते हैं, एंटेरियर साइड का, ब्लेड साइड जो है साइड की जो रहती है, फ्रंट साइड रहती है, सेंटर पार्ट रहता है और बैक पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। क्या ऐसा है क्या जो सामने से ही दिखती उतनी ही टंग है क्या? नहीं, ये जो टंग है वो आपके हायोइड बोन को अटैच है। हायोइड बोन जो है वो मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन के जो वीडियोस थे उसमें प्रॉपर जो है वो बताया है। टंग का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है वो हायोइड बोन को अटैच रहता है। अभी ये जो टंग है उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं और उसके वजह से आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। देन टंग जो है उसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो फॉर्म हो जाती है। टंग को आप पकड़ के रखो, आप बात कर सकते हैं क्या? नहीं। टंग नहीं रहेगी तो आप सॉलो भी नहीं कर सकते, खाना भी निगल नहीं सकते। सो टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उसको पैपिलीज ऐसा बोलते हैं। ये जो पैपिलीज है वो वॉलेट, पीजी फॉर्म, फंगी फॉर्म ऐसे वो जो है वो पैपिलीज उस पे प्रेजेंट रहते हैं। टंग का जो सेंसेशन है वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। सो ये जो है ये आपकी टंग है, मस्कुलर फोल्ड है और इसमें एंटेरियर साइड जो है वो आपके स्वीट टेस्ट के लिए रहती है। साइड का जो पार्ट है वो आपके साल्टी टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए रहती है। तो एकदम पीछे का पार्ट जो रहता है वो आपका बिटर जो टेस्ट रहता है उसके लिए रहेगी। तो साइड का जो पार्ट रहता है वो सोअर टेस्ट के लिए रहेगा। अभी ये जो माउथ है वो क्या है? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का बिगिनिंग है, मीन्स फर्स्ट पार्ट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाएगा? आप खाना खाने से पहले आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? आपने कुछ, आपको स्मेल आया और आपने कुछ पसंदी का देखा तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट होने लगती है। अभी ये जो पीसेस से आपने जो खाना खाया है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो जो है वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाती है। अभी ये जो सलाइवा है वो उसको अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और आपके बॉडी ने उसको एब्सॉर्ब करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाती है। आपने जो खाना खाया है उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम आपकी टंग करती है और टंग से ये जो खाना है वो थ्रोट में जाता है और थ्रोट से ये जो है वो आपके इसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसमें जाता है। तो अभी आपको समझ में आया
जो आपका डाइजेशन है वो आप खाना खाने से पहले ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द पैरोटिड ग्लैंड। सो ये जो है वो तो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? बिलो आइदर साइड ऑफ योर टंग, आपके टंग के दोनों साइड में, और अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ, जो लोअर पार्ट है आपके माउथ का, वहां पे ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। सेकेंड इज द सबमैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे ऑब्वियसली रहेगी, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबलिंगुअल टंग के नीचे रहेगी, तो सबमैंडिबुलर आपके मैंडिबल के नीचे रहेगी। आपका जो जॉ है उसके नीचे आपकी जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसको दो पार्ट्स रहते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल लोब तो बोलते हैं, और दूसरा जो है उसको हम डीप लोब बोलते हैं। जैसे आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स में लोअर टंग के पार्ट से सलाइवा सिक्रीट हो जाती है, वैसे ही आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड से भी लोअर टंग रीजन से ही सलाइवा सिक्रीट हो जाती है। नेक्स्ट इज द पैरोटिड ग्लैंड। अभी ये जो पैरोटिड ग्लैंड है हमने देखा था ईयर के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहती है, उसको हमने क्या बोला था? पैरोटिड ग्लैंड बोला था। जैसे हमने सब मैंडिबुलर में देखा कि उसमें टू पार्ट्स रहते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप, वैसे ही आपके पैरोटिड ग्लैंड को भी टू पार्ट्स रहेंगे, सुपरफिशियल एंड डीप। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है हमने बोला कहाँ पे प्रेजेंट है? सो यहाँ पे ये जो एंटीरियर साइड है ईयर की, वहां पे ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। ये ग्लैंड के वहां से एक डक्ट फॉर्म हो जाता है जो आपके माउथ में एंटर करता है अपर मोलार टीथ में। सो ये जो है एक जो है वो आपका स्टेंसन डक्ट रहता है, तो दूसरा जो है नीचे का उसको वाटसन डक्ट ऐसा बोलते हैं। मैंडिबुलर ग्लैंड जो है जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट रहती है, उसको हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोला है। और वहां से आपके माउथ में एंटर करने के लिए भी डक्ट लगता है, तो जो आपके टंग के नीचे रहती है उसको हमने सबलिंगुअल बोला है। और ये जो सबलिंगुअल है वो बहुत सारे डक्ट फॉर्म करती है। तो अभी आपको समझ में आया, जो आपकी ओरल कैविटी है वो बाउंड हो जाती है टीथ टंग जैसे स्ट्रक्चर से, जो आपके इजेशन में, जैसे हमने स्टेप्स देखे थे पहले लेक्चर में, इजेशन है, परपोलेशन है, डाइजेशन है, देन सिक्रीशन है, एब्सॉर्प्शन है और इलिमिनेशन है, उसके पहले स्टेप्स में आपका जो माउथ प्रॉपर है या आपकी जो माउथ कैविटी है वो हेल्प करती है। अभी आपको समझ में आया, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, टीथ है, इसके सबसे हेल्प से आप जो खाना खाए हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और उसका बोलस फॉर्म करते हैं, जो बोलस आपके आगे की जर्नी के लिए एलिमेंट्री ट्रैक में एंटर करता है। तो फंक्शन क्या रहेगा सलाइवा का? आपने जो खाना खाया है उसको मॉइस्चर करना या आपको गीला करना, ये आपके सलाइवा का फंक्शन रहेगा, जो आपके केमिकल डाइजेशन का भी स्टार्ट रहेगा। अभी ये जो सलाइवा है वो फूड मटेरियल का मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी करता है, और वो जो है वो फूड मटेरियल का केमिकल ब्रेकडाउन भी करता है। ये जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, और उसकी वजह से आपका जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो सलाइवा की वजह से मैंने बोला है कि जो आप टेस्ट करते हैं वो भी आपके सलाइवा की वजह से ही आपको टेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपने खाना खाया और आपने आपका टंग जो है उसको ड्राई किया और उसमें आपने कुछ बिटर टेस्ट का रखा, तो आपको उसका टेस्ट आ जाता है क्या? नहीं। आपने एक मेडिसिन लिया और आपके टंग को आपने क्लीन किया, एकदम ड्राई किया, और आपने वो मेडिसिन उस पर रखा, तो वो जो गोली है उसकी कड़वाहट आपको नहीं समझ में आती। जैसे जैसे सलाइवा सिक्रेट हो जाती है वैसे वैसे आपको उसकी जो टेस्ट है वो समझ में आती है। तो कौन सी ग्लैंड देखी आपने? पैरोटिड ग्लैंड ईयर्स के एंटेरियर साइड में प्रेजेंट रहेगी। देन ये दो साइड के है, उधर एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसकी वजह से आपको यहाँ दो दिख रहे हैं। देन सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे रहेगी, और टंग के नीचे रहेगी, उसको सबलिंगुअल बोलेंगे। यहाँ पे भी पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर दिखाई दे रही है। तो कुछ जो है वो माइनर सैलिवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं। हमको मालूम है फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए और माउथ को मॉइस्ट रखने के लिए। नेक्स्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व। अभी ये जो नर्व है वो क्या रहती है?
ये जो नर्व है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। आप खाना खा रहे हैं, च्युइंग कर रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आपके ब्रेन से सिग्नल आने ज़रूरी रहते हैं और ये जो नर्व है वो आपके फेस से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो है वो आपकी 5th क्रैनियल नर्व रहती है। ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है। उससे जो 5th जो नर्व है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं और ये जो नर्व है वो आपके फेशियल सेंसेशन, च्विंगिंग, बेटिंग एंड सॉल्विंग के लिए हेल्प करती है। माउथ के बैक का पार्ट जो है उसको हमने क्या बोला था? थ्रोट बोला था, फैरिंग्स बोला था। आपने जो खाना खाया है उसको आगे ढकेल के वो थ्रोट में जाता है। यहाँ से ही आपका जो खाना है वो आपके सॉल्विंग ट्यूब में जाता है या उसको फूड पाइप बोलते हैं या उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इसोफेगस। भी ये जो इसोफेगस है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और ये जो फूड पाइप है वो क्या कार्य करती है? आपने जो खाना खाया है वो आपके फेरिंग से या आपके थ्रोट से लेके आपके स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करती है? इसोफेगस करती है। अभी ये जो एपिग्लॉटिस है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। रेस्पिरेशन का जो वीडियोस है उसमें मैंने एपिग्लॉटिस जो है वो प्रॉपर सिखाया है। एक फ्लैप रहता है जो बंद हो जाता है और ट्रकिया को बंद करता है। जो खाना आपने खाया है वो सिर्फ इसोफेगस में जाना चाहिए, वो आपके ट्रकिया में नहीं आना चाहिए और उससे आपका चोकिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, जिसको हम ठसका बोलते हैं। वो लगना नहीं चाहिए, इसके लिए ये जो एपिग्लॉटिस है वो प्रेजेंट। ये जो पेरिस्टालसिस है वहां से मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होके आगे जो है वो फूड जो है वो पास आउट स्ट्रिंग रहती है मसल्स की बॉटम ऑफ योर इसोफेगस को, उसको हम स्प्लिंक्टर ऐसा बोलते हैं। जो इसोफेगस को बंद करती है फूड जो है उसको रिटर्न आने में प्रिवेंट करने का काम, जो आपके स्टमक से फूड आ जाता है वो कभी कभी रिटर्न आ सकता है, इसके लिए ये जो डोवर है वो क्लोज रहता है, उसको हम इसोफेजियल स्प्लिंटर बोलते हैं। तो जो आपके गले के वहां पे रहती है उसको हम फेरेंजियल स्प्लिंटर बोलते हैं, क्योंकि वो फेरिंग से वहां रहती है। तो जो नीचे रहती है उसको हम इसोफेजियल स्प्लिंटर बोलते हैं। जब आपको जलन ऐसा महसूस होता है, एसिडिटी हुआ ऐसा लगता है, तब क्या हो जाता है? आपकी जो लोअर स्प्लिंटर है जिसको हम कार्डियक स्प्लिंटर भी बोलते हैं क्योंकि वो हार्ट के वहां प्रेजेंट रहती है, उसको ही हम इसोफेजियल स्प्लिंटर बोलते हैं। वो प्रॉपर बंद नहीं हुई तो आपने जो खाना खाया है वो आगे रिटर्न आता है, उसको हम रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं और उसको हार्ड बर्न ऐसा बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके इसोफेगस का है। यहाँ पे अपर पार्ट पे है वो आपके अपर इसोफेजियल स्प्लिंटर है, वो बंद हो जाती है, फूड यहाँ से एंटर करता है फैरिंग्स से। देन ये जो इसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, उसको हम पेरिस्टालसिस ऐसे बोलते हैं और पेरिस्टालसिस के वजह से आपका फूड जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। लोअर पार्ट में यहाँ पे जहाँ से स्टमक एंटर हो जाता है वहाँ पे एक लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर रहती है, उसको कार्डियक स्प्लिंटर भी बोलते हैं। ये जो स्प्लिंटर है वो प्रॉपर क्लोज हुई तो ही आपका जो खाना है या आपने जो एसिड है वो आगे नहीं जाता। लेकिन ये स्प्लिंटर ओपन रही तो ये जो है उसमें आपको हार्ट बर्न जैसे डिसीजेस हो जाती है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स ऐसे बोलते हैं। जो डिसीजेस है उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे आप इतना ही ध्यान दो कि ये जो इसोफेगस है उसमें स्प्लिंटर रहते हैं और ये जो स्प्लिंटर है वो फूड बैकफ्लो होना नहीं चाहिए, इसके लिए वर्क करते हैं। तो ये इसोफेगस जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से वर्क करती है। जो इसोफेगस है वो सॉफ्ट मटेरियल से बने रहती है, ट्रकिया जैसे वो हार्ड नहीं रहती। लेंथ ऑफ इसोफेगस ये अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर इतना लंबा रहता है। अपर पार्ट को ये जो इसोफेगस है फैरिंग्स को अटैच रहती है, तो लोअर पार्ट को ये जो इसोफेगस है वो स्टमक को अटैच रहती है। नेक्स्ट इज द स्टमक। अभी स्टमक क्या रहता है? एक बैग रहता है। स्टमक क्या रहता है? एक बैग रहता है। उसमें जो आपने फूड मटेरियल खाया है वो क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और प्राइमरी लेवल पे उसका ब्रेक डाउन भी किया जाता है। स्टमक में कुछ एसिड्स रहते हैं, जैसे कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला, वो जो है वो बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपने फूड इन्फेक्शन की वजह से खाए होंगे तो वो जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का भी
जो काम है वो आपका स्टमक करता है। ट्यूब, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उससे सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपका क्या रहता है, स्टमक रहता है, वाइडेस्ट पार्ट रहता है। अभी ये जो बैग है वो कैसा है, जे शेप्ड बैग है, और ये बैग में स्टोर किया जाता है फूड मटेरियल जो है, उसको चर्न किया जाता है, जैसे कि मिक्सी में चर्न किया जाता है वैसा। और ये जो चर्न होते टाइम उसमें गैस्ट्रिक जूस के साथ ये जो फूड मटेरियल है उसको मिक्स किया जाता है। अभी ये जो जंक्शन रहता है जहाँ से आपका स्टमक इसोफेगस को अटैच हो जाता है, उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं, और वहां पे जो स्प्लिंटर प्रेजेंट रहती है उसको हम लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर या कार्डियक स्प्लिंटर बोलते हैं। ये जो है वो आपके स्टमक का इमेज है। इसमें अपर पार्ट को हम फंडस ऐसा बोलते हैं, जो आपके कार्डियक स्प्लिंटर या लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर से क्या रहती है, अपर पार्ट में प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे जो ये पार्ट रहता है उसको कार्डिया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसके नियर हार्ट प्रेजेंट रहता है, सो इसके लिए इसको कार्डिया ऐसे बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है उसको बॉडी ऐसा बोलते हैं। इसमें आपका फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। ऑल्सो ये लोअर पार्ट है उसको पाइलोरस ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है वो एंट्रम प्रेजेंट रहता है। पाइलोरस जो है वो आपका जो स्टमक है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है। सो ये जो है वो आपके स्टमक का स्ट्रक्चर है। ये जो स्टमक है वो जे शेप्ड बैग रहता है, उसमें फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ये जो स्टमक का अपर पार्ट है उसको फंडस ऐसा बोलते हैं, बीच में ये जो पार्ट है उसको बॉडी ऐसा बोलते हैं, इंटरनल पार्ट जो है कैविटी को ल्यूमेन ऐसा बोलते हैं। ल्यूमेन के अंदर ये जो है वो रेफेज रहते हैं। ये रेफेज सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। यहाँ पे ये बाहर के साइड पे जो है उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, तो अंदर के साइड पे जो है उसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। देन यहाँ पे ये जो है वो आपका पाइलोरिक कैनल है। पाइलोरिक कैनल के आगे पाइलोरिक स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो आपका पाइलोरस का पार्ट है। तो ये जो पाइलोरस है वो एंटर हो जाता है डिओडिनम में। देन ये जो है वो आपका पाइलोरिक एंट्रम रहता है। देन ये जो स्टमक है उसको कवरिंग रहता है, जैसे कि मस्कुलरिस एस्टर्ना बोला है हमने, जिसका मेन फंक्शन रहता है आपका जो स्टमक है उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में। सो उसमें लॉन्जिट्यूडनल फाइबर रहते हैं, सर्कुलर लेयर रहते हैं, और ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हमने मस्कुलरिस एस्टर्ना बोला है। सबसे ऊपर जो है वो आपका एपिथेलियल और उसको सिरोसा बोला था। देन सबसे अंदर जो है वो आपका म्यूकोसा रहेगा। देन मस्कुलरिस म्यूकोसा रहता है। देन मस्कुलरिस एस्टर्ना रहता है। ये जो लेयर का स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले के लेक्चर में प्रॉपर बताया है। तो अभी आपको समझ में आया, स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है, पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन भी आपका स्टमक करता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड मटेरियल है उसका केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, और आगे ये जो फूड मटेरियल है वो आपके डिओडिनम में भेजा जाता है, जो फर्स्ट पार्ट रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी हम ट्रैक देख रहे थे, माउथ देखा, फेरिंग्स देखा, इसोफेगस देखा, स्टमक देखा। अब हमें नेक्स्ट जो है वो ट्रैक छोड़ के ऑर्गन देखने हैं, जिसको हम एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे हमने ट्रैक छोड़ के क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड देखा था, वो भी ट्रैक छोड़ के ही था। आपके ट्रैक के में इन्वॉल्व था क्या, नहीं। वैसे ही ये जो है वो आपके एलिमेंट्री ट्रैक का ऑर्गन नहीं है। लीवर जो है वो आपके एसेसरी ऑर्गन का पार्ट रहता है। अभी ये जो लीवर है उसको बहुत सारे फंक्शन है, उसको केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। लीवर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखो कि जो लीवर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में। जो न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्सॉर्ब किए हैं उसको अगेन छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करके वो आपके ब्लड में मिक्स करके उसके आपके बॉडी को यूटिलाइज करने का काम जो है वो आपका लीवर करता है। ये जो बाइल है वो आपके लीवर से सिक्रेट हो जाता है, और ये जो बाइल है वो ब्रेक डाउन करता है। आपने जो फैटी सब्सटेंस खाए हैं, ऑयली सब्सटेंस खाए हैं, उनका ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है। कुछ विटामिन है उनका भी डाइजेशन करने का काम ये बाइल करता है। इससे जो है वो रॉ मटेरियल आपके इंटेस्टाइन से लेता है, और उसका जो यूज है वो अच्छे कुछ केमिकल्स है जो आपके बॉडी को लगने वाले हैं ऐसे केमिकल्स में उसको कन्वर्ट करता है।
हार्मफुल केमिकल को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको एलिमिनेट करता है और आपके बॉडी को यूजफुल ऐसा उसको बनाता है। हमने क्या देखा कि लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है, और कहाँ पे रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ये जो है वो आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन रहता है, लार्जेस्ट ग्लैंड उसको कंसिडर किया जाता है, और वो जो है वो आपका बाइल प्रोडक्शन करता है। बाइल जो है वो येलोइश ब्राउन फ्लूइड रहता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का ब्रेकडाउन होता है उसका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन करता है, ये बाइल करता है। अभी ये जो बाइल है वो कहाँ से आ जाता है, ये जो बाइल है वो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लिवर को हमने राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो है वो कुछ जो है वो राइट हिपैटिक डक्ट से आता है, कुछ जो है वो आपके लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आता है, और इसका जो है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट फॉर्म होता है। ये जो हिपैटिक डक्ट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, डायरेक्टली एंटर नहीं होता, इसका जो है वो छोटा बाइल डक्ट फॉर्म हो जाता है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और ये जो सिस्टिक डक्ट है वो आपके गॉल ब्लैडर को अटैच रहता है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपके लीवर का स्ट्रक्चर है, ये जो लीवर है उसमें हिपैटिक डक्ट होता है, यहाँ पे ये जो बैग है उसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, यहाँ से ये जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। सो यहाँ पे भी ये जो है वो आपके लीवर का स्ट्रक्चर है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, देन इसका कॉमन हिपैटिक डक्ट फॉर्म हो जाता है। देन ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, मैंने बोला एक बैग में एंटर होता है, उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और वो बैग को गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, देन ये जो है वो एंटर हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट में, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। तो अभी हमने एक बैग देखा, उसको क्या बोला था, गॉल ब्लैडर। भी ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है किसको, बाइल को। बाइल कहाँ से रिलीज हुआ था, लीवर से रिलीज हुआ था, और ये जो लीवर से रिलीज हुआ बाइल है वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ये जो गॉल ब्लैडर का बाइल है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हेल्प करता है एब्सॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में फैट के। बाइल को स्टोर करती है, जो एक्सेस बाइल है जो आपके लीवर से सिक्रीट हुआ है उसको स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है। ये जो बाइल है वो रिलीज हो जाता है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को फैट का ब्रेकडाउन करना है, तब ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैनक्रिया। अभी यहाँ पे ये जो येलोइश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिया बोलते हैं। ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम नेचर की ग्लैंड रहती है। ग्लैंड मीन्स क्या, मास ऑफ सेल्स रहते हैं जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को। सो ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम दोनों भी फंक्शंस करती है। एक्सोक्राइम क्यों बोलते हैं उसको और एंडोक्राइम क्यों बोलते हैं, ये जो पैनक्रिया है वो डायरेक्टली ब्लड में उसके हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करती है, इसके लिए उसको एंडोक्राइम बोला जाता है। तो कुछ सेल्स जो है पैनक्रियास के, जिसको आइलेस ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये यहाँ से ये जो डक्ट आ रहा है जो इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, उससे ये जो सिक्रीशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है। जहाँ पे डक्ट प्रेजेंट रहते हैं उसको हम एक्सोक्राइम ऐसे बोलते हैं। एंडोक्राइम सिस्टम के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी आप इतना ही ध्यान में रखो कि जो पैनक्रिया है वो थोड़ा सा आपको लीफी शेप स्ट्रक्चर दिखता है, और ये जो पैनक्रिया है वो एंटर हो जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू अ डक्ट। ये जो पैनक्रिया है वो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को। अभी मैंने बोला कि जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम दोनों भी फंक्शन करती है। सो पैनक्रिया क्या करती है, डायरेक्टली रिलीज करती है इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने की वजह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम करता है। और आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम जो है वो इंसुलिन करता है, जो सिक्रीट किया जाता है पैनक्रियास से। ऑल्सो पैनक्रिया क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ब्रेक डाउन करता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। ऑल्सो पैनक्रिया जो है वो सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस को एंड मिक्स करती है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो अभी आपको पैनक्रिया जो है वो समझ में आया, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, आपका जो लीवर है उसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, उसका लोकेशन भी आप देख के लो। ये जो पैनक्रिया है उसको डिवाइड किया जाता है हेड, बॉडी, टेल, नेक पार्ट में। देन ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम और एंडोक्राइम दोनों नेचर की रहती है। अराउंड ये जो पैनक्रिया है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, इंसुलिन सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है।
यहाँ पे ये जो है वो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो पैनक्रियाटिक जूस को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है या डिओडिनम में एंटर करता है। देन ये जो पैनक्रिया है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इतनी लंबी रहती है, हॉकी स्टिक जैसी वो आपको लंबी दिखती है। इसका जो टेल है वो स्प्लीन को अटैच रहता है, तो इसका जो हेड है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच रहता है। और यहाँ पे ही आपका गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जो है वो रिलीज करता है कॉमन बाइल डक्ट से, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका कॉमन बाइल डक्ट है, वो एंटर करता है बाइल इनटू द डिओडिनम में। और ये जो बाइल है वो आपके ब्रेक डाउन करता है फैट को, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है जिसके एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। यहाँ पे ये जो स्टमक को एक्सटेंशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम में। सो ये ब्लू कलर का है, देन ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर का है, वो डायरेक्टली ग्रीन कलर का। आपको आइसोलेशन जो है वो समझने के लिए ऐसी जो डायग्राम है वो दिखाई दे रही है। डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अराउंड 5 to 6 मीटर इतना क्या रहता है, लंबा रहता है। डिओडिनम इसका फर्स्ट पार्ट रहता है। तो अभी आपको समझ में आया स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और स्टार्ट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक से होता है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एंड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसको इलियोसिकल जंक्शन ऐसा बोलते हैं, सिकम और इलियम, इलियम इसको बोलते हैं, और सिकम ये फर्स्ट पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको सिकम ऐसा बोलते हैं। सो इसको इलियोसिकल जंक्शन ऐसे बोलते हैं। बड़े बड़े जो है उसको कोलॉन्स ऐसे बोलते हैं, कोलॉन्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम और एनस में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल का, लेकिन किसके हेल्प से, लिवर से जो बाइल सिक्रेट होता है, और पैनक्रिया से हमने क्या देखा था, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट होता है, उसकी हेल्प से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करता है। इसमें जो है वो पेरिस्टाल्सिस भी रहता है। पेरिस्टाल्सिस हमने देखा था जिसोफेगस में फूड मटेरियल आगे फॉरवर्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल का रिलैक्सेशन होता है, उसको हमने पेरिस्टाल्सिस बोला था। ऐसा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो फूड मटेरियल फॉरवर्ड करने में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज किया जाता है। अल्सो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुए हैं पैनक्रिया से, और बाइल जो लीवर से रिलीज हुआ है, उसको मिक्स करने के लिए भी उसका यूज रहेगा। जो डिओडिनम है वो फर्स्ट पार्ट रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये जो है वो सी शेप्ड रहता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है जो एंजाइम्स आपने, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रहते हैं जो लीवर के जो बाइल है उसको एंटर करता है डिओडिनम में। और ये जो जियोजिनम है, इलियम है, वो ब्रेक डाउन नहीं करते, वो क्या करते हैं, जो ब्रेक डाउन हुआ हुआ फूड मटेरियल है उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं आपके ब्लड में। अभी ये जो कंटेंट रहता है जिसको हमने खाना बोला है वो प्राइमरी लेवल पे कैसा रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है वैसा वो लिक्विडिफाइड होता है। अभी इसमें जो है वाटर है, बाइल मिक्स हो जाता है, एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, म्यूकस जो है वो भी मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से इसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होता है। जैसे ही आपके ये जो कंटेंट है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब किया जाता है, वैसे ही ये जो आपका लिक्विडी पार्ट है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है, मूव ऑन किया जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका स्टमक के बाद का जो पार्ट है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल जो है वो भेजा जाता है, जो डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम में डिवाइड रहता है। डिओडिनम जो है वो फर्स्ट पार्ट रहता है, अराउंड 20 सेंटीमीटर इतना उसका लेंथ रहता है। पूरा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 5 to 6 मीटर इतना लंबा रहता है। सेकंड पार्ट जो है वो जियोजिनम रहता है, वो अराउंड 3 मीटर इतना लंबा रहता है। तो लास्ट की जो पार्ट है उसको इलियम बोलते हैं, वो अराउंड 2 to 2.5 मीटर इतना लंबा रहता है। डिओडिनम जो है वो सी शेप्ड पार्ट रहता है, वहां पे ही पैनक्रिया एंटर करती है, वहां पे ही गॉल ब्लैडर एंटर करते हैं। इसके वजह से जो डिओडिनम का पार्ट है वो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है बाय यूजिंग एंजाइम्स, वाटर, म्यूकस। इसके हेल्प से ये जो डिओडिनम है वो आपके फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। जियोजिनम और इलियम जो है वो फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं।
लेकिन ये जो एब्सॉर्प्शन है वो होता कैसे है? ये जो जेजुनम है और ये जो इलियम है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको हमने कट लगाया तो उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, उनको हम विलाय ऐसे बोलते हैं। और ऐसे जो विलाय है वो क्या करते हैं, आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और वो जो विलाय है वो एंटर होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, और ब्लड में मिक्स होके ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके पूरे बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को इन करता है और वेस्ट को आउट करता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल विलाय भी प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम माइक्रो विलाय बोलते हैं। और ये जो विलाय है वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट इनटू द कैपिलरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके नीचे आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट रहता है, एंड लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें जो है वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो फैट है वो आपके ब्लड में मिक्स नहीं होता, ये जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में मिक्स होता है। इसका भी लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा वीडियो मैंने बनाया है। ये जो विलाय है उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ऑल्सो विलाय में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती है, उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वो जो है वो चाइम करके आपके लैक्टियल में एब्सॉर्ब होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी में जाते हैं होते हैं। कैपिलरी तो हमने सर्कुलेशन का पार्ट देखा है, सर्कुलेशन का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और डायरेक्टली ये जो कैपिलरी में न्यूट्रिएंट जाते हैं वहां से वो हिपैटिक वेन में जाते हैं, हिपैटिक वेन में एंटर हो जाते हैं और लीवर से ये जो पूरे न्यूट्रिएंट्स है वो आपके हार्ट तक पहुंचाए जाते हैं थ्रू अ आईवीसी, जिसको हम इंफेरियर वेना केवा बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये मैग्नीफाइड व्यू है। ये जो मैग्नीफाइड व्यू है इसको विलाय ऐसा बोलते हैं। और ये जो विलाय है इसके ऊपर ये जो माइक्रो विलाय छोटे छोटे विलाय है वो कैसे दिखते हैं, ऐसे लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिसमें एक कैपिलरी रहती है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है, तो दूसरी जो है उसको लैक्टियल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की दिखती है वो जो है वो फैट एब्सॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, एक जो है वो विलाय है, विलाय छोटे छोटे रहते हैं और ये जो है उनको माइक्रो विलाय से बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और जो आपका लैक्टियल है उसमें फैट एब्सॉर्ब किया जाता है। जो आपका इंटेस्टाइन है उसके लेयर्स हमने देखे थे, सिरोसा देखा था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना देखा था, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, म्यूकोसा से ही आपका विलाय जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। सब म्यूकोसा में हमने देखा था आर्टरी और वेंस प्रेजेंट रहते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमने लेयर्स देखे थे, जो सर्कुलेटरी मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करेंगे। तो सिरोसा जो है आपका विसरल पेरिटोनियम को अटैच रहता है, जो सिरोसा है वो आपका एपिथेलियम में इन सम एक्सटर्नल लेयर पार्ट रहेगा। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आया वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करता है। तो नेक्स्ट हमको देखना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलॉन ऐसे भी बोलते हैं। ये जो कोलॉन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है जो वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करने में और आपके बॉडी से बाहर निकालने में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डिवाइड हो जाता है। ये जो कोलॉन है उसमें पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कोलॉन के उसको सिकम ऐसा बोलते हैं, जहां से आपका अपेंडिक्स जो है वो अटैच रहता है। देन सेकंड पार्ट जो है उसको असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, राइट साइड को प्रेजेंट रहता है। देन जो बीच में अक्रॉस रहता है उसको ट्रांसवर्स कोलॉन बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलॉन के नीचे जो पार्ट रहता है उसको हम सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। और ये जो सिग्मॉइड कोलॉन है वो आपके रेक्टम को अटैच रहता है। ये जो स्टूल है, वेस्ट मटेरियल है, वे पास हो जाते हैं कोलॉन से, और कोलॉन क्या करता है, वाटर का रीएब्सॉर्ब करता है। इसकी वजह से जो लिक्विड फॉर्म में जो स्टूल था, वेस्ट मटेरियल था, वो अगेन जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टूल है, ये जो फेसेस है, उसको स्टोर किया जाता है सिग्मॉइड कोलॉन में, जब तक आप उसको बाहर पास आउट नहीं कर दे। मास मूवमेंट जो एम्प्टी करती है आपके कोलॉन को, सिग्मॉइड कोलॉन को 2 टाइम्स में वंस अ डे और 1 टाइम में वंस अ डे।
ये जो स्टूल है वो आपके कोलान से मुंह होने के लिए उसको 36 आवर जो है वो लगते हैं। ये जो स्टूल है उसमें मोस्टली फूड डेब्रिज वेस्ट रहता है, बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो आपका गट है उसमें जो है वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो जो है वो गुड बैक्टीरिया रहते हैं और सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे विटामिन को, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है उसको प्रोसेस करने में भी हेल्प करते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं आपके बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से। कोलांस को बॉवेल्स भी बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका सेकंड पार्ट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको सीकम ऐसा बोलते हैं। ये जो है वो अपेंडिक्स रहता है। ये जो पार्ट है उसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। ये जो अक्रॉस पार्ट है उसको ट्रांसवर्स कोलन, ये लोअर पार्ट है इसको डिसेंडिंग कोलन, और ये जो सिकम सिग्मोइड लेग स्ट्रक्चर है उसको सिग्मोइड कोलन, और लास्टली ये जो है वो रेक्टम, और इसका जो एंड हो जाता है वो एनस में हो जाता है। अराउंड 1.5 मीटर इतना जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ रहता है। इसको लार्ज बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो बड़ा रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन फूड को लिक्विडिफाइड से सॉलिड करने में मदद करता है। ऑल्सो कुछ जो विटामिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब नहीं हुए, ऐसे जो विटामिन है उसको एब्सॉर्ब करने में भी लार्ज इंटेस्टाइन मदद करता है। वाटर का रीएब्सॉर्ब करने का काम जो है वो भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, इनको कनेक्ट करने का काम भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। सो ये जो सब प्रोसेस होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। अभी ये जो पैनक्रिया है जो हमने ऑलरेडी देखा है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, लेकिन इसमें अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। अमाइलेज जो है वो सलाइवरी अमाइलेज में भी देखा है कि सलाइवा भी अमाइलेज जो है वो सिक्रेट करती है। ये जो अमाइलेज है वो आपके माउथ में सलाइवा भी सिक्रेट करती है। इसकी वजह से वहाँ भी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, वो भी फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है। पैनक्रिया जो है वो भी आपके फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन करते हैं। लाइपेज है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम में कंसिडर किया जाता है, वो ब्रेकडाउन करती है आपके फैट का। प्रोटीएज रहते हैं वो भी पैनक्रिया रिलीज करती है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। हमने देखा था जो पैनक्रिया है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का भी ब्रेकडाउन करते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज एंड अमाइलेज जो है वो आपकी पैनक्रिया जो है वो रिलीज करते हैं। अदर एंजाइम इंक्लूड लैक्टेज, ये जो है वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करती है। तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज का ब्रेकडाउन करती है, शुगर का ब्रेकडाउन करने का और लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने वाले भी एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द रेक्टम। रेक्टम जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको हम रेक्टम बोले। एनस को कोलॉन से कनेक्ट करने वाला जो लाइन है उसको हमने क्या बोला, रेक्टम बोला। ये जो रेक्टम है उसका काम क्या रहता है, जो स्टूल है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने पास किया है उसको रिसीव करने का काम रेक्टम का रहता है। के रेक्टम में जब ये स्टूल या फेसेस या वेस्ट मटेरियल आ जाता है तब आपके ब्रेन को सिग्नल पास आउट किया जाता है। इसके बाद ही आपका ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो रेक्टल कंटेंट है वो उसको रिलीज करना है या नहीं करना, वो आपका ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है। ये जो है वो स्प्लिंटर्स से ऊपर डिपेंड रहता है कि ये जो है वो डोर जैसा रहता है। ये जो स्प्लिंटर है वो ओपन हुई तो आपका जो रेक्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो वेस्ट है वो पूरा जो है वो बाहर फेंक देता है। देन नेक्स्ट इज द एनस। अनस जो है वो लास्ट पार्ट रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का और डाइजेस्टिव ट्रैक का। अराउंड 2 इंच इन लॉन्ग रहता है। ये जो है वो 2 इंच इतना ही रहता है। वो रेक्टम 8 इंच लॉन्ग देखा और ये जो है वो 2 इंच लॉन्ग रहता है। भी ये जो डोअर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम एनल स्प्लिंटर बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंक्टर। ये जो है वो 2 टाइप के स्प्लिंटर प्रेजेंट रहते हैं। ये जो अपर साइड है वो रेक्टम को कनेक्ट रहती है और वो कनेक्ट रहने की वजह से वो डिटेक्ट करती है आपका जो रेक्टम है उसमें कितना वेस्ट मटेरियल रहा है। ये जो आपकी अपर लाइनिंग है एनस की वो जो है वो कंटेंट को डिटेक्ट करती है, वेदर ये जो कंटेंट है वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ये बताने का काम आपकी एनस की लाइनिंग करती है। जो इंटरनल स्फिंक्टर रहती है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ऑलवेज टाइट रहती है। क्यों टाइट रहती है, क्योंकि उससे जो स्टूल है वो बाहर नहीं आना चाहिए। सिर्फ जब डेफिकेशन करते हैं आप बाहर जो है वो स्टूल पास आउट करते हैं तभी ये जो इंटरनल स्प्लिंटर है वो रिलैक्स हो जाती है, वो कंट्रोल करती है आपका जो स्टूल है वो बाहर नहीं आना। इसके लिए आपको मालूम है जो एक्सटर्नल स्प्लिंटर रहती है वो होल्ड करती है आपके स्टूल को जब तक आप बाथरूम को और टॉयलेट को नहीं जाते। जब ये आपकी एक्सटर्नल स्प्लिंटर रिलैक्स हो जाती है तभी आप जो है वो स्टूल पास आउट कर सकते हैं।
तो अभी आपको समझ में आया कैसे जो है वो एक्सपेल हो जाता है वेस्ट मटेरियल। एनस और रेक्टम से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंका जाता है, इसको जो है वो डेफिकेशन बोला जाता है। अभी ये जो डेफिकेशन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, आपके रेक्टल की जो मसल्स है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिलैक्सेशन हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में, तभी आपको डेफिकेशन है वो पास आउट हो जाता है। इसमें जो है वो स्प्लिंटर हेल्प करेगी, इसमें जो है वो रेक्टल मसल हेल्प करेगी। ये जो आपका डेफिकेशन है इनवॉलंटरी मसल से कंट्रोल किया जाता है। इनवॉलंटरी मीन्स आपका कंट्रोल रहता है का, वॉलंटरी मीन्स जिसपे आपका कंट्रोल रहता है। हाथ उठाना है उठा सकते हैं, पैर उठाना है उठा सकते हैं, इसका मैं पूरा नर्वस सिस्टम में बताया है आपको। सो ये जो है वो इनवॉलंटरी, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, अंडर द कमांड ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये जो है वो आपके ऑटोनॉमस ऑटोमेटिक चलने वाले नर्वस सिस्टम के ऊपर रहते। लेकिन फिर भी आपकी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, मीन्स आपके बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करने वाली, भी उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स आपके करीब टॉयलेट नहीं रहेगा तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करने का काम आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम करने वाली है। तो अभी आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी समझ में आई होगी। इसमें हमने 3 पार्ट्स में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा सिखाया है, क्योंकि आपको छोटे छोटे भी स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आने चाहिए। इसका मेन जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या रहता है, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करती है, वाटर को एब्सॉर्ब करती है, डेफिकेट करती है, लेकिन उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं वो एंजाइम्स जो आपका लीवर सिक्रेट करता है, जो आपका बाइल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि आपका पैनक्रिया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऑल्सो आपकी सलाइवा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करने वाली है आपके डाइजेशन में। और लास्ट भी जो रहता है उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं, जिसके वजह से आप जो है वो जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो अभी के लेक्चर में हमने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीजेस रहते हैं, डिसऑर्डर्स रहते हैं, कि पेट की कौन सी बीमारी रहती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.